श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम जय जय राधा 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 जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे 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 कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे हरि बोल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम जय जय राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बंसीवट में राधे राधे जमुना तट में राधे राधे देवाकुंज में राधे राधे निधिवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे प्राण वल्लभ राधे राधे गैबर वन में राधे राधे संकेत वन में राधे राधे पांडिर वन में राधे राधे नंदन वन में राधे राधे महावन में राधे राधे बेल वन में राधे राधे पाल वन में राधे राधे कौमुद वन में राधे राधे कुंजगलन में 84 खम्बा मोरकुटी पे गैबर वन में बुलंदशहर में बुलंदशहर में बुलंदशहर में प्रेम से बोलो जोर से बोलो कुंजगलन में 84 खम्बा ब्रजमंडल में वृंदावन में राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे। प्रभु पहचान परे गए चरना पहचान परे गए चरना प्रभु 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 पहचान परे गए चरना सो सुख उमा जाय नहीं बरना सुख उमा जाय नहीं बरना प्रभु पहचान। भागवत कथा में महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। उमा कहूँ में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है। महात्म में भगवान के प्रथम श्लोक के प्रथम पाद में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भागवत के महात्म में जो पद्म पुराण से लिया गया भागवत की महिमा का वर्णन किया है। भगवान की कथा श्रवण करके बड़े बड़े आताताई बड़े बड़े पापी महाअघी भवसागर से पार हो जाते हैं। उदाहरण में आपने धुंधकारी की कथा सुनी है। महात्म में सबसे पहले महापापियों की कथा कही गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्व का दर्शन करके हमें क्या अनुभव होता है वो वर्णन किया है। तो कैसे हैं भगवान? बोले सत्य स्वरूप हैं। भगवान के चरणों में जो जाता है वो सत्य स्वरूप बन के जाता है, क्योंकि भगवान को आज छल कपट नहीं भाता। आज प्रातःकाल एक हमारे जिंदल जी सज्जन आए थे। हाँ, वो जो है यही सत्संग की बात कर रहे थे। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी की बात कर रहे थे। उन्होंने अद्भुत अपने इतनी जो है ग्रंथ छपे हैं पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी के, जो एक एक शब्द में जीवन का कल्याण है। और उन ग्रंथों का अवलोकन करने से ऐसे लगता कि स्वामी जी सामने खड़े और बता रहे हैं। मानव जीवन के साधक संजीवनी की रचना की महाराज जी ने, अद्भुत है। तो प्रातः यही बात हो रही थी कि मानव इस
भवाटवी में भटक रहा है, उसको आगे कुछ व्यवस्था का, अपने जीवन के कल्याण का ध्यान ही नहीं है, तो बोले वो अपने चिंताओं से उभर नहीं पाता, दुनिया भर के काम में लगा हुआ है, तो जीवन का आनंद और सुख कैसे मिले। बोले जो आनंद और सुख के पल हैं उनमें तो वो भविष्य की सोचता है, तो भविष्य की चिंता करके प्रेजेंट का जो सुख है, वर्तमान का जो आनंद है, उसको खो देता है। जैसे बहुत लोग शोभा यात्रा में पूरा आनंद ले रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन साथ में कर रहे थे, बहुत लोग जो है मोबाइल से फुर्सत नहीं थी, बातें ही बातें कर रहे थे, तो वो वर्तमान का आनंद उनका चला गया। बहुत लोग एकदम से फोटो खींचे जा रहे थे, वीडियो ही बनाए जा रहे थे, जितने वीडियोग्राफर थे वो पीछे थे, वो आगे थे, मतलब सबसे बड़े। चाहे घर जाके उस वीडियो में देखेंगे नहीं, बाद में 2-4 महीने में पड़ी रहेगी वो, फिर डिलीट कर देंगे, देखने का 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। लेकिन वर्तमान का जो आनंद है वो चला गया। अब तो घर घर में वीडियोग्राफर, एक नहीं, 2-2, 10-10, जितने उतने, जो ही कुछ देखा फट से वीडियो खींच लिया। वो चाहे देखेंगे नहीं, मेमोरी भरी रहेगी मोबाइल की, लेकिन जो वर्तमान का आनंद है वो आनंद चूक गया, चला गया। तो भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का जो आनंद सुख है वो नहीं प्राप्त होता, यही दुख का कारण है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखेगा जो, उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। वर्तमान में जो जीना सीख गया तो उसका भविष्य निश्चित 101% बिल्कुल ठीक होगा, आनंद होगा, सुखद होगा, आनंदमय होगा। तो जीवन जीने की कला क्या है? बोले भगवान की 2 प्रकार की माया है। ये आज सुबह बात चल रही थी सत्संग में, तो बोले 2 प्रकार की माया भगवान की है, जिससे मायाधिपति दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी की आंख में जाला आ जाए, मोतियां बिंद हो जाता है ना, तो मोतियां बिंद जब हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता, वो भी बंद हो जाता है। तो फिर वो आंख का ऊपर का जाला हटा दिया जाता है तो फिर ठीक से दिखने लगता है। तो जो भगवान की अविद्या रूपी माया है वो व्यक्ति के जीवन में अंधकार माया का पर्दा रूपी जाला डाल देती है, तो उसको भगवान दिखाई नहीं देते, इंसान दिखाई नहीं देता, और वो अपने ही धुन में रहता है और उसी उधेड़ बुन में घूमता रहता है। वो आनंद सुख तक पहुंच नहीं पाता, वास्तविक आनंद क्या है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो अविद्या रूपी माया कैसी है? बोले उसके 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कामनाओं से ग्रसा हुआ व्यक्ति भगवान की भक्ति कहां कर पाएगा? उसको टाइम ही नहीं, समय ही नहीं है, और हर चीज के लिए उसको कार्य के लिए समय मिलेगा, और जो ही भगवान की पूजा का समय आया उसमें कोई काम लग जाएगा, बोले बाद में कर लेंगे, ये कर लें, पहले ये कर लें। लेकिन वो पहले करते करते पूजा पीछे हो जाती है और वो काम में लग जाता है, समय निकल जाता है। इसलिए जो सत्य है, जो बहुत जरूरी है, उसको वो कर देता है पीछे, और जो जरूरी नहीं है उसमें लग जाता है। यही अशांति और दुख का कारण, इसी का नाम है अविद्या रूपी माया। कामनाओं से ग्रसा हुआ व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। और क्रोधी व्यक्ति भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, और लोभी व्यक्ति भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। और जिसको मोह है, मोह व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो भी भजन भक्ति नहीं कर सकता। साक्षात जगत पिता परमात्मा, जगतपति भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र,
तुम सिंहासन पर बैठे हो, राजा हो, ये अन्याय अधर्म हो रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, करुण क्रंदन कर रहे हैं। भरी सभा में द्रौपदी के साथ इतना अन्याय हुआ, तुम देख रहे थे? शकुनी के कपट भरे पांसों ने पांडवों का सब कुछ छल से सब जीत लिया। क्या ये तुम नहीं समझ रहे थे? और तुम अपना कल्याण नहीं चाहते हो? धृतराष्ट्र बोला, हे केशव, मैं भजन तो करना चाहता हूं, मैं धर्म पर चलना चाहता हूं, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो पा रहा और धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा हूं। मैं अधर्म को अपने हृदय से हटा नहीं पा रहा और धर्म को अपने अंदर ला नहीं पा रहा। क्यों? बोले, ये जब मैं अपने दुर्योधन को देखता हूं तो पुत्र मोह में धर्म अधर्म दोनों भूल जाता हूं। यही है कारण अशांति का, यही है कारण अविद्या रूपी माया का। जो अविद्या रूपी माया के वशीभूत हो जाता है, उसको मायाधिपति श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। उस सामने खड़े हैं भगवान और भगवान के उपदेश को समझ नहीं रहा है। जैसे व्यक्ति की आंखों में मोतियां बिंद आ जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसे ही माया, अविद्या रूपी माया का मोतियां बिंद जिस पे आ जाता है मोह, तो भगवान के उपदेश को भी भूल जाता है। धृतराष्ट्र रोने लगा, हे केशव, जानामि धर्मम नचामि प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचामि निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, उसमें मेरी बुद्धि, मेरा मन नहीं लगता। मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है, अधर्म से मैं दूर नहीं हट पा रहा, अपने मन और बुद्धि को अधर्म से अलग नहीं कर पा रहा। मैं अपने पुत्र दुर्योधन को जब देखता हूं तो मैं सब भूल जाता हूं। पूज्य रामसुखदास जी महाराज जी ने कहा कि अविद्या के 6 प्रकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो मोह धृतराष्ट्र को सताया, तो मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। एक है मद, मद में भी व्यक्ति रहता है तो भगवान से दूर हो जाता है। मद माने अभिमान। ये अभिमान जो है मायाधिपति से दूर कर देता है, अपनों से भी दूर कर देता है। इसलिए इस अभिमान से भी बचें। हमेशा अपने मन को निर्मल भाव बना के, भले दूसरा ना तुमसे राम राम करे, जय श्री कृष्णा ना करे, तुम उससे जरूर करो, तो डबल लाभ होगा। एक तो आपने कहा वो लाभ, और दूसरे ने बोला डबल लाभ। और इससे अभिमान की निवृत्ति होती है, अभिमान चला जाता है। छठवां अविद्या का रूप है मत्सर। मत्सर का मतलब क्या? मत्सर माने ईर्ष्या।